गर्व है कि मैं एक अच्छा नेता बन पाया या ना बन पाया, यह तो मिथिला के धरती को तय करना है, मिथिला के लोगों को तय करना है, लेकिन देश का मैं एक सच्चा बेटा बन गया हूं। मुझे इस बात पे बहुत गर्व है। और नमस्कार, मैं सीमा पाठक और आप लोग देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम ऐसे चेहरे के साथ बैठे हुए हैं जिनको परिचय देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के निष्कासित गजेंद्र झा जी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो ये पीसीयू इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पीसीयू रखा था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसा कि सभी को ज्ञातव्य है कि जीतन राम मांझी वाला प्रकरण कुछ दिन पहले हुआ था, जब जीतन राम मांझी जी बार बार हिंदुओं को, हमारे आराध्य इष्ट श्री राम प्रभु को, विश्व के सबसे पूजनीय कुल ब्राह्मणों को लगातार वो सामने से कई मंचों से आके गाली देने का काम कर रहे थे, अपमानित करने का काम कर रहे थे, समाज को विखंडित करने का काम कर रहे थे, द्वेष फैलाने का काम कर रहे थे। तो मैंने एक नागरिक का, एक भारत के, हिंदुस्तान के नागरिक धर्म का पालन करते हुए मैंने प्रतिकार किया था और कहा था कि जो इनका जीव काट के लाएगा उसको 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। उसके बाद वो क्षुब्ध होकर आप कहें कि संकीर्ण मानसिकता दिखाते हुए जीतन राम मांझी ने अपने पद का दुरुपयोग करके मेरे ऊपर कई सारे SC/ST एक्ट के तहत केस करवाया था, जो कभी भी मेरे ऊपर मेंट नहीं होता था। मेरे ऊपर यह केस कभी भी बनता नहीं था, फिर भी साजिश के तहत उन्होंने अपने पावर का दुरुपयोग करके मुझ पे करवाया। और उसी साजिश और सातिराना षड्यंत्र के तहत जो है मेरे ऊपर कुछ दिन पहले ये कुर्की जब्ती का नोटिस भी मेरे घर पे लगाया गया। बल्कि मैं कहूँ कि मेरे अंकल के, मेरे चाचा के घर पे लगा दिया गया, जो भी उचित नहीं था। तो पटना उच्च न्यायालय में यह केस चल रहा था, अनुसंधान चल रहा था। फिर भी इन लोगों ने, चूँकि ये सरकार में है, तो अपने पावर का दुरुपयोग करके, या आप कहें पुलिस पे दबाव बना के ये सारा काम करवा रहे थे, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने तत्काल प्रभाव से इन सभी चीज़ों पे फिलहाल रोक लगा दिया है अपने अगले आदेश तक। इसी संदर्भ में इस चीज़ की जानकारी देने के लिए, ताकि पुनः फिर पुलिस प्रशासन ऐसी गलती ना करे और फिर कोई नया षड्यंत्र न गढ़ दे, इसलिए मैंने यह PC किया था, ताकि सब मिथिला की जो जनता जनार्दन है उनको भी सत्य और निष्ठा पे विश्वास हो, न्यायालय की प्रणाली पे विश्वास हो कि जो हम कहते हैं सत्यमेव जयते। तो यहाँ के जन जन और कन कन का जो मुझे समर्थन था, उनका अभिनंदन करने के लिए और न्यायालय के द्वारा क्या हुआ है यह बताने के लिए PC मैंने किया था। बीजेपी से आपको निष्कासित कर दिया गया है, तो इस पे मतलब आगे का कुछ प्लान है? आगे देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल की अपनी कई मजबूरियां होती हैं। गठबंधन का सरकार है, कम विधायकों से सरकार बना हुआ है। जीतन राम मांझी गठबंधन में हैं, उनके बेटे मंत्री हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा कि श्री राम प्रभु के नाम पर जो सरकार हमने बनाई, सरकार तो अब बन गया है, लोगों ने वोट दे दिया है, तो लोग अब वो वोट वापस तो नहीं लेंगे, गजेंद्र झा को निकाल दूंगा, फिर बुला दूंगा। तो ये तो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। फिलहाल मेरा किसी राजनीतिक दल के दलदल में जाने का कोई विचार नहीं है। मैं मिथिला और मैथिली के लिए काम करना चाहता हूँ, बहुत मजबूती से काम करना चाहता हूँ। मुझे तनिक भी रोष नहीं है, तनिक भी मुझे आप कहें कि कष्ट नहीं है, दुख नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे निकाला। मुझे गर्व है कि मैं एक अच्छा नेता बन पाया या ना बन पाया, यह तो मिथिला के धरती को तय करना है, मिथिला के लोगों को तय करना है, लेकिन देश का मैं एक सच्चा बेटा बन गया हूँ। मुझे इस बात पे बहुत गर्व है और मैं राजनेता बनूं या ना बनूं, देश का बेटा बन के रहना चाहता हूँ सदैव। आपको एक कट्टर हिंदू बोला जाता है। कट्टर क्या होता है? ये हिंदू धर्म में कट्टरता का कोई जगह नहीं है। कट्टरता का काम जिहादियों का है। अगर सनातन धर्म में आस्था रखना
हिंदुत्व में निष्ठा रखना, राष्ट्रवाद में भरोसा रखना और खुद को हिंदू कहना, अपने इष्ट का सम्मान करना। अगर ये कट्टरता है तो आप मुझे कट्टर कह लीजिए, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि ये कट्टरता का काम उन जिहादियों का है जो पहले बकरा पालते हैं और फिर उसको शौक से काटते हैं। ये उनका काम है। जिस गौ माता को हम सो के उठते हैं और प्रथम रोटी खिलाते हैं, ये जिहादी उसी गौ माता को अपने प्रथम रोटी के साथ खा जाते हैं। ये कट्टरता है। जिस देश में रहते हैं उस देश का आप गुणगान नहीं गा सकते, आप भारत माता की जय नहीं कह सकते, आपके मुंह से वंदे मातरम कहने में आपका जुबान थरथराता है। ये कट्टरता है, ये दोहरी नीति है। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को किसी कीमत पर नकार के नहीं रह सकते। हिंदुस्तान के संविधान में, हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति में, हिंदुस्तान के लोगों में, हिंदुस्तान के विचार परिवार में आपको आस्था निष्ठा दिखानी ही होगी। और सबसे बड़ी बात कि यह दिखाना ही नहीं होगा, यह आपके कर्मों से भी झलकना होगा, तभी आप इस देश में रह सकते हैं। नहीं तो आपके लिए कई और देश, कई और कट्टर देश बगल में पड़े हुए हैं। आप पाकिस्तान जा सकते हैं। जी सर, अब वो जो बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है तो मैं बहुत खुल के कहता हूँ कि राम मंदिर के नाम पे या राम के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, अखंड राष्ट्र के नाम पे, हिंदू राष्ट्र के नाम पे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ें रही हैं। मैं नहीं कहता कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को रहने का अधिकार नहीं है, मैं ऐसा कतई नहीं कहता। वो मुसलमान जिनका ईमान जिंदा है, हिंदुस्तान उनके लिए अपने बाहें फैला के बैठी है। वो मुसलमान जिसने ज़मीर बेच दिया, उसको हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं, आप कहें राम के नाम पर, इष्ट के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, हिंदू राष्ट्र के नाम पे सरकार बनी है। और दलों में सच में ये चीज़ें नहीं हैं। तो कम से कम मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आग्रह करूंगा कि जिस चीज़ पे आपको जनादेश मिला है उसको बरकरार रखें। तो पार्टी के लिए भी, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी और हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र के लिए भी यह ज़रूरी है। तो भारतीय जनता पार्टी से मेरी आग्रह रहेगी कि जिन विचारधाराओं पे हम चले हैं उसको कमज़ोर मत करिए, उसको मजबूत रखिए। हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति आपको सर पे बिठा के रखेगा और सरकार आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार जनता सरकार बनाती रहेगी। सर, हमारा क्वेश्चन ये भी था कि भाजपा में ज़्यादा हिंदू लोग दिखते हैं, बाकी पार्टी में नहीं, इस पर क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, यहाँ मेरा थोड़ा सा आपसे विरोधाभास है। और पार्टी में भी हिंदू हैं, लेकिन और पार्टियों में आप कहें कि वोट के कारण, वोट बैंक, तथाकथित वोट बैंक के कारण हिंदू भी कुछ दोहरी चरित्र के हो गए हैं। जो हैं तो हिंदू, लेकिन लगता है उनको हिंदुत्व का ज्ञान नहीं, या धर्म में उनकी आस्था नहीं, या सनातन धर्म में उनकी निष्ठा नहीं, या फिर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि धर्म से, देश से, संस्कृति से कहीं ना कहीं समझौता कर बैठते हैं। अभी बकरीद है, आप कुछ बोलना चाहोगे देश को? क्यों नहीं। आज बकरीद का अवसर है और मैं हिंदुस्तान के सभी ऐसे मुसलमान जो इस देश को अपना देश मानते हैं, जिनका ईमान और धर्म जिंदा है, जिनका ज़मीर जिंदा है, उन सभी को बकरीद की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि जिन मुसलमानों का हिंदुस्तान में, इस राष्ट्र में, यहाँ के संविधान में निष्ठा नहीं है, उन सबों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि आप हिंदुस्तान को गंदा न करें, पाकिस्तान चले जाएं। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।